अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह सबको अपने अपने घरों में खैर और आफ़ियत के साथ रखे, सेहत तंदुरुस्ती अता करे पाक परवरदिगार। इसलिए कि इस उम्र पे आके वाकई पक्का यकीन हो जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। सेहत के अलावा कोई चीज़ इस दुनिया में काम नहीं आती। आप चाहे करोड़ नहीं अरबोपति हों, लेकिन अगर आपके पास सेहत नहीं है तो वो पैसा बेकार है, किसी काम ही नहीं आएगा। आपका दिल ही नहीं चाहेगा कुछ इस्तेमाल करने, ना खाने का दिल चाहता है, ना पीने का दिल चाहता है, ना कहीं जाने का दिल चाहता है, कुछ भी नहीं। एक इंसान एक कैबिज की तरह हम बिस्तर पे पड़े रहते हैं। अल्लाह ये दिन किसी को ना दिखाए, किसी को नहीं, दुश्मन को भी ना दिखाए। पाक परवरदिगार सबको सेहत कामला आजला आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे, ताकि हमको जो कुछ अल्लाह ने नेमतें दी हैं उसको हम इंजॉय कर सकें। सब में बड़ी नेमत जिसको हम इंजॉय कर सकें वो अपनी औलाद को। वो इतनी मीठी होती है ना औलाद की। औलाद हमारे नवासियाँ, हमारे पोता पोतियाँ, इतनी मीठी चीज़ होती है ना। मैं कहती हूँ अल्लाह हर एक को इस नेमत से नवाजे और ये लुत्फ़ हमें दे कि हम उनको इंजॉय कर सकें। और ये कभी हो सकता है जब हमारी सेहत ही नहीं है तो हम बच्चों को क्या इंजॉय करेंगे। तो बस मेरी दुआ सबके लिए यही है कि अल्लाह सबको सेहत कामला आजला आफ़ियत वाली ज़िंदगी देना पाक परवरदिगार, और आने वाला रमज़ान हम सबको खैर और आफ़ियत के साथ देखना नसीब फरमाना। और जिस तरह से आप चाहते हैं उसी तरह से हम उस रमज़ान में इबादत कर सकें और शैतान के शर से, दुश्मनों के शर से, हासिदों के हसद से, दज्जाल के फितने से हमें बचा कर रखना। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम आपको फिर रमज़ान के हिसाब से हम आपको देखें, मैं अभी से थोड़ी थोड़ी ऐसी चीज़ें सिखा रही हूँ कि आपको इंशाअल्लाह रमज़ान में काम आएंगी। आज हम आपको सिखा रहे हैं लजीज़ मटका मटन, बहुत ही मज़े का, आसान, ठीक है। और ऐसी चीज़ें मैं आजकल आपको सिखाऊंगी कि बहुत आसानी से बन जाए, आपको मेहनत ना करनी पड़े और वही मेहनत वाला वक्त हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत में गुजार सकें इंशाअल्लाह, आमीन। तो लजीज़ मटका मटन में क्या है, आपको सारी जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं एक साथ डाल दीजिए हांडी में, मटके में, एक साथ, कुछ भी ना भूनना है ना बांधना है, एक साथ डाल दीजिए, उसको ढक दीजिए और ढकने के बाद बिल्कुल भूल जाए, 1 घंटा धीमी आंच पे रख के भूल जाए, वो खुद ही तैयार हो जाएगा। है ना आसान। उस 1 घंटे में आप कितना कुछ अपना काम कर सकते हैं, तस्बीहात पढ़ सकते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं, सुपारा पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी रेसिपी हम बता रहे हैं आपको, चिकन नूडल पार्सल। बच्चे रमज़ान में जिसको नूडल्स का शौक़ है, पास्ता का शौक़ है, दे विल लव दिस, ठीक है, उनको बहुत अच्छा लगेगा। और ये हम लोग के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज़ हेल्दी है, वो तेल में तली हुई चीज़ें नहीं हैं। मतलब अगर आपको, ठीक है, मुझे भी पकौड़ों के बगैर नहीं चलता है, लेकिन अगर हम पकौड़े बना रहे हैं तो एक फ्राई बनाएं और उसके साथ एक ये डिश रख लें तो बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा तेल हम नहीं पिएंगे, सही है। चलें जी, चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, स्टार्ट करते हैं आज का शो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। पहली रेसिपी जो हम करेंगे वो हम करेंगे, क्या लगा हुआ है हमारे पास, लजीज़ मटका मटन। अच्छा, मैंने ये थोड़ा सा मटन बॉईल किया हुआ है, आप नहीं करेंगे, मुझे यहाँ टाइम का इशू होता है इसलिए मैंने किया था। थोड़ा सा मटन को मैंने बॉईल कर लिया। अब मैं मटन को मटके में डालूंगी, साथ में इसमें सारी चीज़ें, आप समझिए कच्चा है, ठीक है, और सारी चीज़ें डाल के हम इसको कुक करने रख दें। हमें सब में पहले चाहिए ऑयल। ऑयल हम लेंगे इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, ठीक है, आधा कप। ऑयल लिखना भूल गई हूँ, प्लीज़ लिख लीजिए। हाफ कप इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। इसमें हम डाल रहे हैं 2 प्याज चॉप्ड,
ठीक है, इसमें हम डाल रहे हैं 2 टमाटर चॉप्ड, दही 1 कप, इतनी आसान रेसिपी है ये। अच्छा, उसके बाद आप इसमें गोश्त डाल दीजिए। आप समझ लें ये कच्चा गोश्त है। मटन 500 ग्राम नहीं है ये, मैंने 3 पाव लिए है, 750 ग्राम। अच्छा, इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 2 टीस्पून चिली पाउडर, हल्दी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून लेवल्ड, अच्छा, हमने क्या करना है, हमने एक मिट्टी की हांडी लेनी है। आजकल तो हर जगह मिट्टी के वो ठेले लगे हुए हैं, और मेरे घर के पास तो बहुत ही ज़्यादा है। तो वहाँ पे आप जाके एक मिट्टी की हांडी ख़रीद लीजिए। मिट्टी की हांडी लेने के बाद आप उसको अच्छी तरह रात में पूरी रात पानी में भिगो देते हैं। जब नई हांडी लेते हैं ना, तो पूरी रात उसको मिट्टी में पानी में भिगो देते हैं, ताकि वो कहीं से लीक हो या कुछ ना हो। फिर उसके बाद में जब आप इसको रखते हैं तो अच्छी तरह से ड्राई करके अंदर बाहर तेल का एक हाथ लगा के रखें, तो ये कभी भी ख़राब नहीं होती है। और फिर मैंने क्या किया, मैंने इसमें डाला सब कुछ। गोश्त डाल दें 750 ग्राम। उसके बाद मैंने इसमें 1 कप दही डाली, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का डाला। उसके बाद मैंने प्याज कटी हुई चॉप डाल दी 2। उसके बाद मैंने 2 टमाटर स्लाइस डाल दिए, चॉप डाल दिए, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, दही 1 कप, चिली पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून और नमक 1.5 टीस्पून। ठीक है, ये सब कुछ मैंने डाल दिया और इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स करके हल्के पे छोड़ दीजिए। अब ये पकता रहेगा, दही के और टमाटर के पानी में गलता रहेगा, और जब तक हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आते हैं, ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। लजीज मटन मटका अज्जा। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, दही 1 कप, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, गरम मसाला 1 चाय का चमचा, मटन विद बोन 500 ग्राम, कटी प्याज 2 अदद, कटे टमाटर 2 अदद। अच्छा, हम आ गए सेकेंड रेसिपी, चिकन नूडल पार्सल। इसके लिए आपको 1 मुर्गी का सीना लेना है, और 1 मुर्गी का सीना लेके आपको इसको मैरिनेट करना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का 1 टीस्पून, 1 टीस्पून जिंजर ले लें, 1 टीस्पून गार्लिक ले लें। और इसमें मैंने डाल दिया लेमन जूस 2 टेबलस्पून, और मैंने इसमें डाला है थाई रेड करी पेस्ट 1/2 टेबलस्पून, अब इसको मैं कुक करूंगी, ग्रिल करूंगी या पैन फ्राई करूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल में। बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं फ्राई पैन में कर लेती हूँ। वालेकुम सलाम, आपकी क्या हाल चाल है? अल्लाह का बहुत करम है, अल्हम्दुलिल्लाह।
आप ही आज माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो आप। बहुत शुक्रिया बेटा, जज़ाकल्लाह। आप ही आज की कुकिंग आप बहुत अच्छी कर रहे हो और बहुत अच्छी बना रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही आपको अल्लाह नसीब आपको खुशियाँ दे और अल्लाह आपको उम्र करने की ताकत दे। और आप ही आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। मैं सबके लिए दुआ करती हूँ बेटा, अल्लाह आप सबको अच्छा खुश आबाद रखे। अच्छा, आप ही कोई आपका सवाल है? नहीं, आज कोई सवाल नहीं है। सही, चले ठीक है। ये थोड़ा सा इसका जो सीजनिंग्स है ये मैंने बचा लिए। क्यों बचाई है अभी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये मेरे पास नूडल्स हैं, एग नूडल्स, स्पेगेटी नहीं है ये, हाँ एग नूडल्स हैं। इसमें हम आधा गाजर थिनली स्लाइस्ड इसमें हम शामिल कर रहे हैं, 1 कप जितना बंद गोभी स्लाइस्ड, आधा शिमला चॉप्ड या स्लाइस मैंने चॉप किया है, और हरी प्याज। ठीक है, अब इसी में मैं ये मसाला जो है मैरिनेशन ये इसी में डाल रही हूँ। थोड़ा और मिलाऊंगी इसमें, क्या मिलाऊंगी, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा चिली पाउडर, क्रश चिली, बस। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम। अच्छा, आप मुझे ये पूछना था कि वो जो बिहारी पसंदे बनाते हैं तो क्या उसमें जायफल और जावित्री डालना चाहिए? जायफल जावित्री जी जी, गरम मसाले में। बिल्कुल डालना चाहिए। अच्छा, और पिसी हुई प्याज भी डलती है, हाँ। अच्छा ठीक है आपा। और आपका ये रिक्वेस्ट करनी थी कि कल जुम्मा है, आपने दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरे नाक का ऑपरेशन होने वाला है, तो मेरे लिए दुआ खुसूसी कर दीजिएगा आपा। बेटा मुझे नाम किसी के याद नहीं रहते, आप सब मेरी दुआओं में हैं, सब 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 जितने मेरे चाहने वाले देखने वाले। मैं रोज हर जुम्मे में आपकी दुआ सुनती हूँ, लेकिन मैं एक जब भी आप दुआ करते मेरा नाम लेके नहीं कर लीजिएगा। यास्मीन नाम है मेरा। अगर मुझे याद रहा बेटा, मैं वादा नहीं करती, आप सब मेरे दिल में मेरी दुआओं में। थैंक यू सो मच। ये देखें, ये हमारी चिकन गल गई है, ब्रेक भी आ चुकी है। हम ब्रेक से वापस आते हैं, फिर इसका सेकंड स्टेप करते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चिकन नूडल पार्सल अज्जा, चाइनीज नूडल्स 1 पैकेट, गाजर और बंद गोभी रेशा आधा कप, कटी हरी प्याज आधा कप, शिमला मिर्च स्लाइस आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, थाई रेड करी पेस्ट आधा खाने का चमचा, ब्राउन शुगर 1/4 चाय का चमचा, चिकन ब्रेस्ट 250 ग्राम, तिल 1.5 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें, इसमें हमने बाकी का जो मैरिनेशन बचा था चिकन का वो हमने इसमें डाल दिया था। ठीक है, और सारी सब्जी और नूडल्स हमने साथ मिला दी। अब हम इसमें क्या करेंगे, आधी नूडल्स वेजिटेबल्स के साथ डाल दी, जो चिकन पकाई थी वो पूरी डाल दी, हरी प्याज,
तिल, सेसमी सीड्स टोस्टेड, बचे हुए नूडल्स और वेजीज, अब आपकी मर्जी है, आप इसको अवन में डाल दें, चूल्हा वो कोयले जलाएं जो जिस पे हम बारबेक्यू करते हैं, उस पे आप अपनी जाली रखें ग्रिल की और उसके ऊपर रख दें इसको 10 मिनट के लिए। दो टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, इटालिया का पोमेस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आपा आपकी रेसिपी बहुत जबरदस्त होती हैं और मैंने आपकी रेसिपी से शनवारी कढ़ाई बनाई, मेरी बेटी आई थी, बहुत मजे की बनी, बहुत मजे की बीफ में मैंने बनाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोकोनट एंड बादाम खीर जो आपने बनाई थी वो भी मैंने वही कोकोनट क्रीम से बनाई, बहुत बहुत मजे की बनी। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी रेसिपी से ही मैंने वो बनाया गाजर का हलवा। अच्छा। और बहुत मजे का। और आपा एक दिन आपने बताया था ना जो आपकी मम्मी घर में बनाती थी वो दूध वाला, जी 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 जी, तो वो जैसे आपने बताया था मैंने घर में ट्राई किया, बहुत मजे का बना, जैसे आपने बताया था वैसे ही मैंने बनाया। जाहिरी बात है, इतना गाजर डबल दूध तो फिर वो तो बहुत मजे का आपा। और जो भी हमारी कढ़ाई तो इतनी पसंद आई ना मेरी बेटी को, चलो, दिमाग अल्लाह को का बहुत बहुत ज्यादा शुक्र। अच्छी बनी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की भी रेसिपी माशा बहुत जबरदस्त है आपा। और मैंने आपकी रेसिपी से बर्मी खल से बनाए। क्या बात है भाई आपकी। बहुत मजे की आपा। हमेशा जब मेरी बेटी आती है मैं 4-5 डिशें बनाती हूँ और वो ही आपकी रेसिपी से बहुत मजे की बनती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत और शुक्रिया। आपा वो मैंने आपकी बनाए वो मुझे याद नहीं रही, चिकन जो आपने वो बनाई थी स्टिक वो मैंने बनाई, बहुत अच्छा। जबरदस्त बनी वो भी। और एयर फ्राई में मैंने बनाई। चलें, तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी सारी डिशेस ट्राई करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आपा शुक्रिया। हमेशा कुलसुम। मेरे घर में आपकी रेसिपी बनती है, चाहे दावत हो चाहे वैसे मैं घर में बनाऊं। माशाल्लाह आपकी और इदा की बहुत जबरदस्त बहुत बनती है। शुक्रिया बहुत शुक्रिया। थैंक यू कुलसुम, खुश रहिए। अच्छा, अब हमारा ये हमने क्या किया, 2 टेबलस्पून इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल डाला। आप अगर बेक करेंगे तो ट्रे में 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे और इसको आप रख देंगे 180 डिग्रीज पे 15 मिनट के लिए। ठीक है। एक चीज़ और बता दूं आपको, रमज़ान शरीफ के लिए अगर आप ये डिश बना रहे हैं और अगर आपके बच्चों को चीज़ का फ्लेवर पसंद है तो इसके ऊपर आप 2 टेबलस्पून मोज़रेला या चेडर चीज़ डाल के बेक कीजिएगा। होती नहीं है इस रेसिपी में, लेकिन आप डाल के कर सकते हो, बहुत मज़े की लगती है। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। और अगर इसमें कर रहे हो तो इसमें भी आप ऊपर से डाल दो, वो मेल्ट हो जाएगी। सही है। और बारबेक्यू करें या बारबेक्यू नहीं कर सकते तो इसको आप कुक करेंगे 10 से 12 मिनट, जब तक कि हमारे सारे नूडल्स और सब अच्छी तरह से अच्छी स्टीम निकलने लगे उसमें से, और फिर आप इसको गरम गरम सर्व कीजिएगा। बहुत मज़े के होता है ये। ठीक है। और ये ऐसी चीज़ें फुल मील है, इससे आपका पेट भी भर जाता है। और अननेसेसरीली जो फ्राई, हम इतना फ्राई 3-4 चीज़ें फ्राई, इसके साथ तो आपको चाट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक फ्राई बना लो और एक ये डिश कर लो, बस बहुत है। 2 चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के लिए। ठीक है। मैं तो आप लोग को यही मशवरा दूंगी कि इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अल्लाह ताला को दीजिए, अल्लाह के करीब आइए, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़िया मांगें, इस्तग़फ़ार करें, दरूद शरीफ पढ़ें।
इसलिए कि खाना पीना तो ज़िंदगी भर हर वक्त होता है, लेकिन हम इस महीने की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, उठाएं। हमारे सारे गुनाह बख्शे जाते हैं, अगले पिछले। अल्लाह दुआओं को कबूल फरमाता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा। आंटी, मैं आज आपसे एक सवाल करना चाहूंगी और 2 रिक्वेस्ट करूंगी। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये शनिवारी कढ़ाई जो आपने उस दिन सिखाई थी मटन, वो मैंने नोट डाउन की थी और मैंने कल बनाई थी चिकन में। और बहुत माशाल्लाह से बहुत टेस्टी और बहुत लजीज बनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह जी। और मैं आपसे 2 रिक्वेस्ट, एक तो आंटी तकरीबन 5-6 महीने हो गए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, मगर आपने अभी तक फुलफिल नहीं की। आई एम सो सॉरी। वो थी मेरी रिक्वेस्ट थी, जो आपने ये पुलाव बनाया, चरखा पुलाव, हाँ। वो आपसे कहा था कि काइंडली दोबारा से आप अपने शो में ऐड कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मगर आपने अभी ठीक है। सॉरी बेटा, सबा मुझे याद दिला देना। अब ये जो आपकी रेसिपी आएगी ये मार्च में आएगी, बिकॉज फरवरी की पूरी रेसिपीज दे चुकी हूँ। सबा मुझे याद दिला देना। जी बेटा, और बोलो दूसरी। हल आपने क्यों वो कर दिया? अच्छा, इसमें मैंने देखें, उफ क्या मजे का खुशबू। इसमें मैंने डाल दिया है, क्या डाला है? हरी मिर्चें साबुत, और थोड़ा सा चूल्हा तेज कर दिया इसलिए कि गोश्त हमारा गला हुआ है, फिर एकदम वो ना हो जाए। ठीक है, और हरा धनिया डाल दें और इसको हांडी में ही सर्व करेंगे। जबरदस्त। अच्छा, एक चीज का बहुत ख्याल रखना है, मिट्टी की हांडी में अगर आप कुछ भी पकाएं, कुछ भी, वो लगता है, और अगर एक दफा नीचे लग गया तो आप समझ लें आपका गोश्त, आपका चिकन जो भी पका रहे हैं वो आप खाने के काबिल नहीं रहेगा। प्लीज ख्याल रखिएगा। ठीक है। अच्छा जी, ब्रेक आ गई है, इसके मैं इसी के पास खड़ी हुई हूँ, उसको अच्छी तरह भून रही हूँ जब तक कि तेल ऊपर आ जाए। मैं छोड़ूंगी नहीं इसको, ताकि तेल ऊपर आ जाए और नीचे लगे नहीं। जैसे ही तेल ऊपर आएगा हम इसको सर्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चिकन नूडल पार्सल अज्जा, चाइनीज नूडल्स 1 पैकेट, गाजर और बंद गोभी रेशा आधा कप, कटी हरी प्याज आधा कप, शिमला मिर्च स्लाइस आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, थाई रेड करी पेस्ट आधा खाने का चमचा, ब्राउन शुगर 1/4 चाय का चमचा, चिकन ब्रेस्ट 250 ग्राम, तिल 1.5 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक। वो हमारा गोश्त की शक्ल देखें आप सिर्फ, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितना अमेजिंग वो बनता है। सहरी पे खाएं, इफ्तार डिनर पे लें, और ये बहुत लाइट भी होता है, इतना उसमें कोई इतना बहुत ज़्यादा मसाले नहीं है। क्या खुशबू आ रही है।
ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, बहुत अच्छा। चने जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी जान। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेमुना। क्या हाल है मीजान, आप ठीक है? जी अल्लाह का बहुत शुक्र करम। तबीयत ठीक है मीजान? अल्लाह का बहुत करम, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए पलतन पाक के सत्ते में। आमीन सुम्मा आमीन बेटा। आपकी रेसिपी से मीजान मैंने टिंडे बनाए थे जो आपने सिखाए थे, जी बहुत अच्छे बने थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज की रेसिपी बहुत अच्छी है। ज़रूर बनाना, ट्राई करना, फिर मुझे बताइएगा। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मजीद तरक्की और कामयाबी अता फरमाए आप सबको। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। मीजान आप लोग लाहौर आएंगे इस दफा? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कराची का कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। इंशाल्लाह लाहौर आपसे मिले आएंगे। इंशाल्लाह ज़रूर बेटा, ज़रूर। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ, और चल के दोनों रेसिपीज़ का रिकैप देखिए। और अगर कोई चीज़ रह गई हो, समझ ना आई हो, तो शाम में 6 बजे हमारा शो रिपीट होता है, आप उस वक्त एक और दफ़ा देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चिकन नूडल पार्सल अज्जा। चाइनीज नूडल्स 1 पैकेट, गाजर और बंद गोभी रेशा आधा कप, कटी हरी प्याज आधा कप, शिमला मिर्च स्लाइस आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, थाई रेड करी पेस्ट आधा खाने का चमचा, ब्राउन शुगर 1/4 चाय का चमचा, चिकन ब्रेस्ट 250 ग्राम, तिल 1.5 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। तरकीब: नूडल्स उबालकर उनमें नींबू का रस, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, रेड करी पेस्ट और ब्राउन शुगर मिक्स करें। अब नूडल्स और सब्जियों को मिक्स करके उन पर आधा मिक्सचर डालें, बाकी आधा मिक्सचर चिकन ब्रेस्ट पे डालकर इसे ग्रिल कर लें। फिर फॉइल पर नूडल्स डाल के ऊपर चिकन रखें, उस पर तिल छिड़क दें। अब लाइम वेजीज और धनिया डालकर इसे सील करें और 12 से 15 मिनट बारबेक्यू करके फौरन सर्व कर दें। लजीज मटन मटका अज्जा। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, दही 1 कप, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, मटन विद बोन 500 ग्राम, कटी प्याज 2 अदद, कटे टमाटर 2 अदद। तरकीब: एक मटके या पैन में मटन और तमाम अज्जा डालकर ढकें, फिर ढककर धीमी आंच पर 1 से 1.5 घंटा इतना पकने दें कि तेल अलग हो जाए और गोश्त गल जाए। आखिर में हरे धनिया से गार्निश करके सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। आई होप आपको आज का ये आसान, क्विक, इजी रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। जो लोग काम करते हैं, लाइक जॉब पे जाते हैं, तो आप जब ताज़ा गोश्त मंगवाते हैं उस वक्त आप गोश्त को बॉईल करके पैकेट्स बना के भी रख सकते हैं, बट नॉट मोर देन 1 वीक। फिर उसका टेस्ट चेंज होने लगता है। ठीक है, तो आप बना के 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। रमज़ान में आप काम पे से आए और आपने चटपट सारी चीज़ें डाली, हांडी में, कढ़ाई में, जिसमें भी डाली, और आपने ये रेसिपी बना ली। आप देखो 15-20 मिनट में तैयार है, बेहतरीन। और शक्ल देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त, रोटी के साथ, नान के साथ, ब्रेड के साथ। कड़क जो डबल रोटी आती है ना, जिसे हम पाव बोलते हैं, कड़क जो बेकरीज में मिलती है, उसके साथ ये बहुत अच्छी लगती है सहरी में। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और वो तो खैर है ही इफ्तार के लिए। ठीक है, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होंगे। कल हम करा रहे हैं मोफला बिरयानी। ये मेरी जो स्टूडेंट है, आजकल मेरी टीचर है शगुफ्ता, उसकी रेसिपी है, उससे मेरे शो पे कराई थी, और वो इतनी अच्छी बनती है, इतनी अच्छी बनती है कि मुझे वापस से बनानी थी ये। तो एक तो वो है, और दूसरी क्या है मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है। तो इंशाल्लाह कल का शो मिस नहीं कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। और कल जुमा है, आपको पता है आज क्या क्या चीज़ें हमें तिलावत करनी है। सूरह काफ, सूरह हशर, सूरह दखान, सूरह वाक़िया, सूरह तबारकल्लज़ी, सूरह जुमा,
सूरह मुज़म्मिल, सब कुछ आपको पढ़ना है और अपने लिए और हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी बखैर। कल जुम्मा आपसे मुलाकात करेंगे वही 11:30 से 12:30 तक। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।